नमस्कार, राजस्थान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र जो है वो जारी है। इस दौरान विधानसभा में पाकिस्तानी कहने पर कांग्रेस विधायक भावुक हो गए हैं। आपको बता दें, रफीक खान ने कहा है कि मुस्लिम विधायक होना अपराध है तो कानून पास कर दो, आगे से कोई मुसलमान विधायक नहीं बनेगा। विधानसभा में हंगामे के दौरान कांग्रेस विधायक के पाकिस्तानी कहने का मामला जो है वो तूल पकड़ता जा रहा है। आपको बता दें, कांग्रेस विधायक ने कहा है कि सदन में मुझे गालियां दी गई हैं, मैं बहुत पीड़ित महसूस कर रहा हूं। विधानसभा अध्यक्ष से कहा कि अब जब आप ऑफलाइन किए हुए हैं तो वाकया पर चर्चा करवा सकते हो, तो इससे बड़ा और मुद्दा क्या हो सकता है। रफीक खान ने आगे ये भी कहा कि जयपुर के विधायक ने जिस तरह से मेरे चरित्र का चीरहरण किया वो बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। राजस्थान विधानसभा में शून्यकाल के दौरान पर्ची के माध्यम से शिव विधायक रविंद्र भाटी सहित 4 विधायकों ने अपने विधानसभा क्षेत्र से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं। रविंद्र भाटी ने बढ़ती गर्मी के चलते सीमावर्ती क्षेत्रों में पेयजल संकट का मुद्दा सदन में उठाया, तो गुरुवीर सिंह ने हैंडबॉल खिलाड़ियों की पीड़ा व्यक्त की। आपको बता दें कि पहली बार विधायक बने 4 युवा विधायकों ने ये मुद्दे उठाए हैं। शून्यकाल में बोलने के लिए कुल 42 पर्चियां आई थी, लेकिन इनमें से 4 सदस्यों को सदन में बोलने का मौका मिला और शिव विधायक रविंद्र भाटी ने पेयजल संकट के समाधान के लिए 1000 फीट गहराई तक ट्यूबवेल खुदाई के लिए विशेष पैकेज की स्वीकृति की भी मांग की है। तो आपको बता दें, विधानसभा में शून्यकाल में कई अहम मुद्दे जो है उठाए गए हैं। 4 नए विधायक जो बने हैं उन्होंने ये सभी मुद्दे उठाए। सबसे पहला पेयजल को उठाया गया। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर भरतपुर से है, जहां पत्रकारों के प्रमुख संगठन की ओर से होली के रंग का आयोजन किया गया। आपको बता दें, पत्रकार के संग कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने शिरकत की। आपको बता दें कि पत्रकारों के अनुरोध पर होली के गीतों की धुनों पर राज्य मंत्री ने पत्रकारों के साथ जमकर ठुमके लगाए। गृह राज्य मंत्री के ये ठुमके अब सोशल मीडिया पर जमकर धमाल मचा रहे हैं। आपको बता दें, इस मौके पर उन्होंने सभी पत्रकारों को होली की शुभकामनाएं देते हुए सकारात्मक पत्रकारिता करने की भी बात कही। तो पत्रकारों के प्रमुख संगठन ने ये होली मनाई। पत्रकारों के साथ राज्य मंत्री ने होली मनाई और जमकर ठुमके भी लगाए। भरतपुर जिले के पत्रकार बंधुओं को और विभिन्न सामाजिक क्षेत्र से आई हमारी प्रतिभाओं को और हस्तियों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि होली का त्योहार आप सबके जीवन में खुशियां लेकर के आए, दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करें। मेरी ओर से भी और प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी और राजस्थान सरकार की ओर से आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर नागौर से है, जहां 2 बड़े सड़क हादसे हो गए हैं। आपको बता दें, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई है और साथ ही कई लोग घायल भी हो गए हैं। पहला हादसा बीकानेर रोड पर बाराणी के पास हुआ, जिसमें कार पलटने से 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं दूसरा हादसा एक स्लीपर बस की हुई है। जो स्लीपर बस थी वो पलट गई, जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें, बस में सवार कई यात्री भी जो है वो घायल हो गए हैं। घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। ये स्लीपिंग कोच वाली बस थी। ये जो बच्चे हैं ये पटियाला से आ रहे थे। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर के स्टूडेंट्स हैं और 30 बच्चे थे इसमें। तो ये अर्ली मॉर्निंग एक्सीडेंट हुआ है। इसमें 3 जो है वो कैजुअल्टीज़ हुई है, बाकी 10 बच्चे हैं जो यहाँ पे एडमिट हैं। बाकी के ठीक है, बाकी किसी को दिक्कत नहीं। छोटी मोटी जो इंजरीज है उनको कर दिया गया उनका ट्रीटमेंट। और
इनका भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं बच्चों से, और जो इनके फैकल्टीज़ हैं उनको इन्फॉर्म कर दिया गया और इनके पेरेंट्स को भी सूचना की गई, तो सभी को हैंडल कर रहे हैं। ये रात को एक बारानी गांव पड़ता है गोगलाव के पास में, वहाँ से रात को कोई 1-1:30 बजे के आसपास में एक स्विफ्ट गाड़ी के अंदर 6 बच्चे आ रहे थे और स्पीडिंग थी उन्होंने, और स्पीडिंग के कारण 2-3 पेड़ों के टक्कर मारी और फिर गाड़ी पलट गई। उसके अंदर 4 बच्चों की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई और 2 हायर सेंटर जोधपुर रेफर किए हैं, वो आउट ऑफ डेंजर हैं। अभी मॉर्निंग के अंदर एक NLU जोधपुर के बच्चे जो बस आ रही थी चंडीगढ़ से जोधपुर जा रही थी, रास्ते के अंदर डैम के आसपास में ट्रक के साथ में एक्सीडेंट हो गया, बस पलट गई। उसके अंदर 3 बच्चों की, एक लड़का 2 लड़कियों की डेथ हो गई और करीब 10 इंजर्ड हुए हैं और बाकी सेफ थे वो अपने अपने जोधपुर के लिए रवाना हो गए और बाकी जो डेड बॉडीज है यहाँ शिफ्ट करा दी। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर जयपुर से है, जहां शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत भले ही ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही हो, लेकिन मिलावटखोर फिर भी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, ताजा मामला जयपुर से सामने आया है, जहां खाद्य आयुक्तालय की टीम ने मिलावट करके बेसन तैयार करने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। इस दौरान करीब 16,000 किलो से अधिक माल को सीज करके आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल और चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के निर्देश पर प्रदेश भर में मिलावट के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा आयुक्त के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में मिलावट बेसन जो है वो जब्त किया गया है। ये पूरा मामला जो है वो जयपुर का बताया जा रहा है, जहां शुद्ध आहार मिलावट वार अभियान के तहत ये कार्रवाई जो है वो की गई है। खाद्य आयुक्तालय की टीम ने ये कार्रवाई की है। बेसन बनाने की फैक्ट्री पर छापा मारा गया है। वहाँ सूचना मिलने पर हम लोग पहुँचे तो बहुत ही भयानक स्थिति थी। पूरा बड़ी लंबी चौड़ी फैक्ट्री है और लगभग 550 किलो बेसन उन्होंने तैयार किया हुआ था। मौके पर मिलावट के लिए रखा हुआ काफ़ी मात्रा में चावल की टुकड़ियाँ मिली, बाजरा मिला, तैयार बेसन मिला। ऊपर जिसमें मिक्स कर रहे थे वहाँ चावल और दाल का मिक्सिंग भी मिली, जिसको पिस करके तो कि नीचे आ रहा था। त्योहारी सीजन पर ये इसलिए भी है कि लगातार माननीय मुख्यमंत्री महोदय। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर अलवर से है, जहां ट्रेन की चपेट में आने से एक पैंथर की मौत हो गई है। आपको बता दें, क्षेत्रीय वन अधिकारी ने बताया है कि सूचना मिली कि एक खेत में रेल लाइन के पास एक पैंथर जो है वो मरा हुआ पाया गया। इस पर सहायक को मौके पर भेजा गया, जहां रेलवे लाइन के पास पैंथर जो है वो मरा हुआ पाया गया। पैंथर रेल की टक्कर से घायल होकर वहीं मर गया था। इस पर मृत पैंथर को रेंज परिसर लाया गया। इस पर फौजदार ने बताया कि मृत पैंथर का शव करीब 2 से 3 दिन पुराना है। शव को कब्जे में लेकर रेंज कार्यालय जो है वो लाया गया है। आपको बता दें, ट्रेन की चपेट में आने से इस पैंथर की मौत हो गई, जिसके बाद वन विभाग की टीम जो है वहां पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया है। उसके बाद से रेंज कार्यालय में शव को भेज दिया गया है। ग्रामीण मेरे पास फोन आया कि कोट में एक खेत में पैंथर मरा पड़ा है। तो मैंने सूचना पे दिलीप कुमार साइडवनपाल को भेजा। तो पैंथर अपने रेलवे लाइन के पास में पड़ा हुआ था, जिससे जो ऐसा प्रतीत हुआ कि ये रेल की टक्कर से घायल होकर वहीं मर गया, जिसको रेंज कैंपस में लाया गया और मेडिकल बोर्ड के द्वारा उसका पोस्टमार्टम किया और उसके बाद में सभी तहसीलदार अपने CI साहब और मेडिकल बोर्ड के सामने उसको दाह संस्कार किया। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर जालौर से है, जहां स्काउट गाइड जिला मुख्यालय के तत्वाधान में सुंधा मानता में सर्वधर्म प्रार्थना के साथ किया गया। आपको बता दें, CO स्काउट ने बताया कि जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान में शिक्षक प्रशिक्षण भाग ने लेने वाले परीक्षार्थी
और ग्लोबल कॉलेज डेडवा में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले स्काउट गाइड का 7 दिवसीय शिविर सर्वधर्म प्रार्थना के साथ संपन्न हुआ। शिविर संचालक ने बताया कि विश्व का सबसे बड़ा युवा वर्दीधारी स्वैच्छिक संगठन से जुड़कर हमें गौरवान्वित महसूस हो रहा है। ये संगठन स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, अनुशासन और नशा मुक्ति अभियान, इसके साथ ही राष्ट्र सेवा को समर्पित है। रुक करते हैं अगली खबर की। खबर धरियावत से है, जहां कार और टैंकर की टक्कर हो गई। आपको बता दें, इसमें कार में सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरा व्यक्ति जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। आपको बता दें कि पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराकर मोर्चरी में रख दिया है और आगे की कार्रवाई जो है वो लगातार जारी है। खबर भरतपुर से है, जहां जिला बार एसोसिएशन के शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल हरिभाऊ बागरे ने शिरकत की है। आपको बता दें, साथ ही राज्यपाल हरिभाऊ बागरे ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा, दुष्कर्म करने वालों को नपुंसक बना दिया जाना चाहिए ताकि अन्य लोग में कानून का डर जो है वो बैठ जाए और लोग ऐसे अपराध करने से भी बचे। साथ ही उन्होंने उदाहरण भी दिया कि महाराष्ट्र में एक नगर पंचायत है, वहां बहुत सारे कुत्ते थे, उनकी संख्या जो है वो बढ़ती जा रही थी, इसलिए उनकी संख्या कम करने के लिए बाध्याकरण यानी नसबंदी की गई है। तो भरतपुर में राज्यपाल हरिभाऊ का ये बयान जो है वो सामने आया है। दुष्कर्मियों को नपुंसक कर दिए जाने की बात कही की है। क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। वो पेपर में कहीं ना कहीं आप पढ़ते हैं, आप पढ़ते हो गए और इसीलिए ये कानून का जो डर चाहिए वो भी नहीं हो रहा। अब इसका डर के लिए क्या करना, क्या आप भी सोच सकते हैं, आप भी सुझाव रख सकते हैं कि ऐसे कानून होते हुए वो ऐसी घटनाएं क्यों घटती, जो घटनाएं घटती है तो शायद मैं बहुत बार ये भी देखता हूँ, किसी महिला पे अत्याचार होता है, महिला पे कोई लोग छेड़छाड़ करते तो दिखाई भी देते, लेकिन उसका कोई लोग फिर उसका वीडियो निकालते। अरे वीडियो निकालना ये काम नहीं, तो उसको मदद को दौड़ना चाहिए, उसकी मदद करना चाहिए। और जो ऐसा प्रकार का कर्म करता है उसका गच्ची पकड़ने को तैयार रहना चाहिए। वो नहीं होता, लोग वीडियो बनाते, ये बात तो ठीक नहीं। क्यों नहीं, आप देखो ऐसा क्यों नहीं लगता, एक गलत करा, एक महिला के साथ छेड़छाड़ करा, जरा इसको पकड़ो जरा। वो भी आदमी, आप भी आदमी, आपके साथ 2-4 लोग आएंगे, वो तो अकेले रहता कभी कभी, लेकिन कोई तो आगे गए तो हो सकता है। ये मानसिकता जब तक हमारे मन में नहीं आएगी कि जो ऐसे दुष्कर्म करता उसको जाके वहां हम रोकेंगे, जाके वहां हमको उसको पिटाएंगे, ये मानसिकता जब तक नहीं बढ़ेगी, जब तक ये रुकने वाला नहीं। और ऐसी मानसिक समाज में तैयार होना, समाज के लोगों की मानसिकता ना कि किसी महिला को, किसी बच्चे को जो कुछ दुष्कर्म करेगा उसको वही पकड़ के उसको पकड़ना और अच्छा पीटना, जब तक होगा नहीं, जब तक ये मानसिकता नहीं बनेगी। लेकिन कभी के लोगों के मन में आता है और ऐसे समय में अपने जागरूक लोगों ने, जागरूक तो सही सब विचार करने वाले लोग हैं, उन्होंने पुढाकार लेना है। मैं इसीलिए आपके सामने इसीलिए आया कि वो जो भावना होती है ना,
लोगों की उत्पीड़न की वो भावना जो पहले हम रुक करते हैं अगली खबर की। खबर बांसवाड़ा से है, जहां शुद्ध के खिलाफ युद्ध अभियान के तहत जिला कलेक्टर और सीएमओ के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने कई मिठाइयों की दुकानों पर कार्रवाई की है। इस दौरान दुकानों से मिठाई के सैंपल लिए गए। इससे मिलावटखोरों में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें, अधिकारियों ने बताया है कि जल्द ही जो है वो कार्रवाई की जाएगी, जांच की कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। तो आपको बता दें, त्योहारों को लेकर खाद्य विभाग जो है पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। मिठाइयों की दुकानों पर छापेमारी की गई है। इसके साथ ही कई दुकानों के सैंपल भी लिए गए हैं। रुक करते हैं अगली खबर की। खबर डिडवाना से है, जहां टीचरों ने अपनी कई मांगों को लेकर जिला कलेक्टर का घेराव किया है। वहीं मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा गया। इस दौरान उन्होंने आरटीई भुगतान के नियमों प्रावधानों के उल्लंघन पर पुनः विचार कर नियमानुसार भुगतान की मांग की है और साथ ही डीबीटी के तहत मुक्त का भुगतान के नाम पर जन आधार जोड़कर भुगतान को और लेट करना चाहते हैं। एक्ट 2009 जो आरटी के तहत जो भारत सरकार ने बनाया था, उसमें प्रत्येक आरटी के तहत 25% बच्चों को प्रवेश दिया जाता है। उसमें आरटी जो शुल्क है उसका रेशियो है। उस रेशियो के अंतर्गत जब सरकार ने लागू किया था 13-14 में, तब 11,704 रुपये था 13-14 में। उसके बाद में इन्होंने बढ़ा करके 14-15 में इन्होंने 14,035 रुपये कर दिया। फिर बाद में 2015-16 में इन्होंने 17,582 कर दिया यूनिट कॉस्ट। और उसके बाद में इन्होंने 14,919 रुपये कर दिए 2016-17 में। 17-18 में वापस इन्होंने घटा करके महंगाई को देखते हुए इन्होंने जो कि बढ़ना चाहिए 10% और 10% का ये हमारे को गणित लगा करके इन्होंने वापस घटा दिया, 13,753 रुपये कर दिया। 2018-19 में वापस इन्होंने और घटा दिया, 753 से 536, 13,536 कर दिया। उसके बाद में इन्होंने 2019-20 में इन्होंने 10,579 रुपये कर दिया। फिर हम सब ने विरोध किया, हमारे निजी शिक्षण संस्थाओं ने, तो इन्होंने वापस से 2020-21 में कोरोना था और कोरोना में इन्होंने 13,535 रुपये कर दिया। वापस 22-23 में इन्होंने 13,535 कर दिया और वर्तमान में भी वही कॉस्ट दी जा रही है। अभी वर्तमान में इनकी प्रदेश हमारे स्कूल शिक्षा परिवार की कार्यकारिणी से इनकी वार्ता हुई थी माननीय शिक्षा मंत्री जी से और मुख्य सचिव से। तो उन्होंने ये हमें आश्वासन दिया था कि आपकी यूनिट कॉस्ट बढ़ा करके हम जो पिच पहले थी 18,000 से आगे वो कर देंगे, परंतु इन्होंने 21 तारीख को वापस वो निर्देश निकाल करके तय कर दिया कि वापस वही यथास्थिति में रहेगा। और उसके अलावा जिन बच्चों को बुक्स के लिए 202 रुपये दिए जा रहे थे, वो रुपये भी बच्चों के खाते में दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से हमें वो पैसे लंबे समय तक 3-3 वर्ष तक जो कि ये नहीं दिए जा रहे हैं। उसके बाद में ये अलग अलग प्रमाण निकाल करके ये निजी शिक्षण संस्थाओं के लिए और जो आरटी के तहत निःशुल्क पढ़ने वाले बच्चों के साथ में जो कि अन्याय कर रहे हैं। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि आप जिस वादे करके आपने जो आपके मैनिफेस्टो में हमारा ये वादा आपने किया था कि आरटी की जो नियमों में हम वापस संशोधन करके आपका जो कि ये संशोधन करेंगे, तो आपने अभी तक वो संशोधन नहीं किया और वापस यथास्थिति रख रहे हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि इसको यथास्थिति न करके बढ़ा करके हम सबको राहत दी जाए। अब रुक करते हैं अगली खबर की। बांसवाड़ा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें, जहां पुलिस ने हत्या करने वाले मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, बीते दिन आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया था, जहां आरोपी को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। आपको बता दें कि आरोपी ने युवक की पीट कर हत्या कर दी थी। वहीं पुलिस ने इस मामले को लेकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इसके लिए टीम भी गठित की गई थी। अब रुक करते हैं अगली खबर के। वन विभाग में रेंजर नाकेदार और चौकीदार की ठेकेदार से मिली भगत के चलते मजदूरों को काम करने के पैसे जो है वो नहीं मिल रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से जिले के रावत भाटा क्षेत्र में इस तरह के मामले कई बार देखे गए हैं। वहीं सोमवार को भी इसी तरह का एक और मामला जो है वो देखने को मिला है। आपको बता दें, रावत भाटा क्षेत्र के मालीपुरा करेड़ा ऊपर रचा में वन विभाग की जमीन में गड्ढे खोदने के बाद मजदूरों को ठेकेदार ने पैसे नहीं दिए,
तो वहीं मजदूरों ने संबंधित ठेकेदार, नाकेदार और नवल पर पैसे रोके जाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं अपने मांग को लेकर मजदूरों में चित्तौड़गढ़ जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंप दिया है। साथ ही करीब 4 लाख से अधिक की राशि का भुगतान करवाने की मांग भी की है। मैं उमरिया जिला का रहने वाला हूँ सर। मैं इधर बोराव लिए आज 1.5-2 महीने से काम कर रहा हूँ। 3 साइडें मैंने की है वन विभाग में। जी सर, तो काम नाकेदार ना गड्ढे तोड़ते थे तो हमसे आकर मतलब बातें करता था क्यों, इसलिए बोले कि हमारा निपटारा दे दो, हम घर चले जाएं। तो बोले कि कौन निपटारा देगा, अभी नहीं आदमी नहीं देंगे निपटारा। होली आए चाहे कुछ आए तुम जानो, होली आए तुम क्या करें, घर जाओ कहीं जाओ। हम बोले कि हमारा निपटारा दे दो, हम चले जाएं। तो बोले कि अभी नहीं हमारे पास निपटारा, अभी हम नहीं करेंगे, इसलिए हम यहाँ आ गए कलेक्टर पास। रुक करते हैं अगली खबर की। खबर पाली से है, जहां जिला कलेक्टर एलएन मंत्री की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में पिछले वित्तीय वर्ष की लंबित बजट घोषणाओं और नए वित्तीय वर्ष की योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। आपको बता दें, बैठक में लोक निर्माण विभाग, कृषि, सहकारिता, शिक्षा, बिजली, रोडवेज सहित विभिन्न विभागों के विकास कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा की गई। तो वहीं कलेक्टर मंत्री ने अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा में कार्य को पूरा करने के भी निर्देश दिए। रुक करते हैं अगली खबर की। खबर डिडवाना जिले से है, जहां मुख्यालय पर डीएससी सामाजिक संगठन ने आरक्षण उपवर्गीकरण लागू करने की मांग को लेकर एक वाहन रैली निकाली है। ये वाहन रैली चुंगी चौकी अंबेडकर भवन से लाडनू रोड अंबेडकर सर्किल तक निकाली गई। इस दौरान डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण कर नारेबाजी भी की गई। आपको बता दें, वहां से डीएसपी समाज के लोग जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की पीठ में आरक्षण में उपवर्गीकरण के विषय में फैसला दिया था कि देश के हर राज्य में सरकारें समीक्षा करें कि कौन सी ऐसी वंचित जातियां हैं जिनको आरक्षण तो मिल रहा है लेकिन उसका लाभ नहीं मिल रहा, सिर्फ नाम। ऐसी जातियों को चिन्हित करके, ऐसे वंचित समाज को चिन्हित करके आरक्षण में उपवर्गीकरण लागू करके उनको भी मुख्य धारा से जोड़ें। उसी क्रम में हरियाणा में, पंजाब में लागू हो गया है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में कमेटियां बन गई। हम माननीय कलेक्टर मोदी के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया है, ज्ञापन दिया है कि राजस्थान में जल्द से जल्द लागू करें। इसी अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर बारां जिले से है, जहां डीएम रोहिताश तोमर सिंह शहर की सड़कों पर पैदल घूमते हुए नजर आए। दरअसल होली के त्योहार की नजदीक है, तो ऐसे में डीएम ने शहर में सफाई और यातायात व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ नगर परिषद, पीडब्ल्यूडी, आरएसआरडीसी, पीएचईडी और बिजली विभाग के अधिकारी भी उनके साथ मौजूद रहे। वहीं जिला कलेक्टर ने अंबेडकर सर्कल पर सीवरेज कार्य के दौरान किए गए बड़े गड्ढों को भी भरवाकर यातायात सुचारू करवाया। साथ ही सड़क किनारे फैली गंदगी को साफ करवाने के लिए नगर परिषद अधिकारियों को पाबंद भी किया। इसके बाद डीएम ने नगर परिषद के विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें लोगों को सही पेयजल उपलब्ध कराने, बिजली व्यवस्था को निर्बाध रूप से शुरू कराने को भी लेकर चर्चा की गई। तो फिलहाल राजस्थान समाचार में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।